सोशल मीडिया राइटिंग इज़ अनदर ब्रांच जिसके बारे में हम बात करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग, बट इसमें बहुत लोग राइटिंग टोन कंफ्यूज कर लेते हैं विच कैन मेक और ब्रेक द क्वालिटी ऑफ योर पोस्ट्स. तो पहले ये देखें कि सोशल मीडिया पोस्ट जब भी आप देखते हैं जो मोस्टली किसी ब्रांड के सोशल मीडिया पेज पे पब्लिश हुई भी होती है, इनका क्या पर्पस होता है. So these posts are the voice of the brand जिससे you want to stand out on social media and spark conversations and engagement around your brand. तो हम जब social media post लिखते हैं, our main aim is to ignite the emotions of the readers because we want to stand out from a sea of content. तो आपकी पोस्ट impactful तभी होगी when it actually makes the reader stop and think about something because you made them feel a particular way or your content made them relate to it. बट बिकॉज सोशल मीडिया यूजर्स की खासतौर पर अटेंशन स्पैन बहुत कम होती है, तो यू नीड टू बी क्विक एंड फास्ट पेस्ड एज वेल, विच मीन्स के आपको बहुत थोड़े से वर्ड्स में अपनी बात करनी चाहिए क्योंकि लंबी पोस्ट तो आपकी ऑडियंस वैसे भी नहीं पढ़ेगी. सो मेक श्योर योर सोशल मीडिया पोस्ट्स आर नॉट मोर देन 2 to 3 lines. दिस इज ऑल यू हैव टू मेक योर कॉन्टेंट रिलेटेबल एंड इम्पैक्टफुल. सो you do need a certain degree of creativity here, and as a social media writer it is also very important कि आप चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करें, बिकॉज दिस इज एन आर्टिकल राइटिंग कि आप एक आर्टिकल लिख के उसे पब्लिश कर देंगे. नो, एज अ सोशल मीडिया राइटर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द ब्रांड ऑन द रेलिवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप पोस्ट पब्लिश करना चाह रहे हैं. एंड इफ द क्लाइंट लाइक्स योर वर्क देन दिस विल मोस्ट लाइकली बी लॉन्ग टर्म वर्क बिकॉज यू विल बी एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड. सो योर गोल हियर इजंट ओनली टू क्रंच आउट कॉन्टेंट बट इनफैक्ट आपने डेली ट्रेंड्स को माइंड में रखते हुए पोस्ट बनानी है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वर्किंग फॉर टेली मेडिसिन ब्रांड दैट डील्स इन न्यूरोलॉजी, तो मेंटल हेल्थ डे पे आप डेफिनेटली एक पोस्ट डेडिकेट करेंगे. देन यू विल बी कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज़ टू टॉक अबाउट इन ईच न्यू पोस्ट. शायद किसी पोस्ट में आप कुछ मेंटल इश्यूज़ की बात करें, दूसरी पोस्ट में आप दूसरे मेंटल इश्यूज़ की बात करें. एंड एंगेजमेंट के लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपनी ऑडियंस से, अपने फॉलोअर्स से, but these should also be relatable, or these questions should at least make them think about a certain thing or a certain cause that maybe they haven't thought of before in a particular way. फिर आप पोल्स कर सकते हैं, स्टोरीज पे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, वोटिंग करवा सकते हैं. दीज आर ऑल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एंगेजमेंट एंड टू मेक योर कंटेंट इंटरैक्टिव. So when your client hires you as a social media writer, they will be trusting you to do all of this and also to act as a spokesperson of their brand जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रांड. ब्रांड के बेस्ट फीचर्स क्या हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑडियंस, हाउ द ऑडियंस विल बेनिफिट फ्रॉम इट, वाई द ऑडियंस शुड इन्वेस्ट इन इट, वाई दे नीड इट. ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है एंड यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग grasp on all of these things about the brand image so that you can translate that in the content of your social media posts. Now, each social media post consists of firstly the ideation of the post. This is the creative thought process through which you decided कि आप इस post में ये content address करेंगे. Then once you do that, तो you write the caption. अब आपने देखा होगा Facebook या Instagram या Twitter या wherever एक image तो होती है post में, but there's always a caption with it that describes what the image is about or that the image is somehow related to. Because सबसे पहले तो आपकी audience की eyes catch ही वो image करेगा and then right away after looking at the image they'll read the caption which is then your chance to make an impact on your audience. तो एक social media post में mostly दो parts होते हैं. The caption of the post which should be no more than 2 to 3 lines unless कोई exception हो या फिर client ने आपको कहा हो लंबी post लिखने के लिए. And then there's the image and the image content. अब आप content writer हैं and you're dealing with only content. So आपका client आपसे request कर सकता है कि image पे जो text आएगा उसका content भी आप ही लिख के दें. So now remember कि आपने इस image पे कोई लंबी लंबी कहानी नहीं लिखनी, लंबे लंबे sentences नहीं लिखने. You just have to mention very swiftly कि आप exactly क्या कहना चाहते हैं in that post. And remember इमेजेस पे जो भी कंटेंट होता है, जो भी टेक्स्ट होता है, दैट शुड बी नो मोर दैन 20% ऑफ द इमेज. जितने कम वर्ड्स में आप अपना पॉइंट बता सकते हैं उतना बेटर रहेगा. देन इन मोस्ट केसेस देयर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ कॉल टू एक्शन. दिस इज अ लिंक to the brand or the business's website that any interested reader can click on right away and they can be redirected to that page.
सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसमें आप देख रहे हैं कि ये लिंक डाला हुआ है विच मेक्स इट रियली ईजी फॉर एनी वन इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट और दिस ऑफर टू नेविगेट टू द लिंक. दिस इज़ अनदर सैम्पल. आप देख रहे हैं कि इमेज पे कंटेंट किस तरह से लिखा हुआ है. इट्स वेरी शॉर्ट, इट इज़ वेरी टू द पॉइंट. इट्स नॉट इवन अ लॉन्ग सेंटेंस, इट्स लिटरली जस्ट अ फ्यू वर्ड्स जो बहुत क्विकली ऑडियंस को बता देते हैं कि सेल लगी हुई है एंड दे कैन सेव 60% ऑफ ऑन विंटर गियर. नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल of us indirectly making the audience visualize how they will benefit from what we are offering. So this is a good example of social media copy as well, जो एक सेल्स परस्पेक्टिव से लिखी गई है, बिकॉज द ऑडियंस कैन विजुअलाइज कि दे आर गोइंग टू सेव 60%. सो दिस इज़ अ वेरी गुड सैम्पल ऑफ इमेज कॉन्टेंट. एंड ये गेट डील्स वाला जो बटन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन डेफिनेटली डू विदाउट इट. अगर आपकी इमेज पे सिर्फ ये सेव 60% वाला पॉइंट हो तो दैट विल ऑल्सो बी इनफ, बिकॉज राइट आफ्टर रीडिंग दिस योर ऑडियंस विल रीड द कैप्शन ऑफ दिस इमेज जिसमें आपने वो लिंक डाला होगा टू द एग्जैक्ट पेज वेयर दे कैन अवेल दिस डिस्काउंट एंड दिस ऑफर. So now on the other hand there are posts that don't really need image content, and ये क्योंकि काफ़ी well known brand भी है तो they haven't even added a link in their caption, but इनका caption है everyone loves coffee, celebrate global coffee day with us today. Now this is a good example of how this brand is staying on top of the latest trends. This is a coffee company, so they put up a post on global coffee day, but they could have benefited from adding a link to their website जहाँ interested customers can then order this coffee, क्योंकि उन्होंने call to action तो in a sense इस post में डाला हुआ है by saying celebrate global coffee day with us. But इसमें obviously what they want is कि customers grab a coffee from them because that is what this business is about. तो अगर उन्होंने लिंक डाला होता टू देयर मेन्यू इन दिस पोस्ट तो दैट वुड हैव मे बी हेल्प देम मोर टू गेट कस्टमर्स. सो सोशल मीडिया कॉन्टेंट कैन टेक अप मैनी फॉर्म्स. इसमें फेसबुक पोस्ट आ जाती हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड फोटो डिस्क्रिप्शंस विच आर द कैप्शंस, स्नैपचैट स्टोरीज, लिंक्डइन पोस्ट, यूट्यूब पे भी वीडियो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, Twitter posts. Then there are posts that are meant to promote an upcoming event, or there are also posts that are meant to make a sales offer जो social media copywriting में आ जाता है. And then there are generic posts that are meant to just give a company message or maybe highlight something about the brand or talk about something in general that is associable to their brand. So depending on what kind of post and for which platform you are writing, आपका content भी इसी तरह vary करेगा. अब आते हैं एक और टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग पे विच इज़ ब्रांड जर्नलिज्म. नाउ दिस इज़ जर्नलिज्म स्टाइल स्टोरी टेलिंग. इस तरह की राइटिंग में आप मेनली ब्रांड स्टोरीज नरेट कर रहे होंगे, सो यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेशंस, फ्लरी वर्ड्स, एंड इसमें आपका राइटिंग स्टाइल भी बहुत एक्सप्रेसिव होगा. बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइप ऑफ राइटिंग टू गेट इनटू फॉर अ फर्स्ट टाइम राइटर, और स्पेशली इफ़ यू हैवंट येट मैनेज टू पॉलिश योर इंग्लिश स्किल्स, बिकॉज इसमें आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ फिनेस चाहिए, एक हाई क्वालिटी चाहिए while writing these articles, because this is the kind of content that will reflect a brand image and it is the brand's reputation, so it is very important for the brand. So इसमें there's very little room for error. So इसमें mainly आप brand related stories capture कर रहे होंगे within your content, and you will present these stories in a way that makes the brand relevant and portrayed in a positive light. So these stories should be very humanistic, they should be relatable, they should make the audience feel like your brand truly cares about the people that it helps. So इसमें press releases आते हैं, interviews भी आते हैं, you may be given an interview transcript by your client, शायद उसने किसी हाई अथॉरिटी फिगर का इंटरव्यू लिया हो और उस इंटरव्यू की वो रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिप्ट आपको दे दे, जिसको आप फिर कन्वर्ट करेंगे इनटू अ कंटेंट पीस that highlights the best parts of this interview while also shedding a positive light on your brand. इसमें कस्टमर स्टोरीज, कस्टमर टेस्टिमोनियल सिस्टम कहते हैं, वो भी आ जाते हैं विच विल टॉक अबाउट हाउ यूजिंग दिस ब्रांड चेंज द कस्टमर्स लाइफ एंड हाउ देयर एक्सपीरियंस वॉज विथ इट. एंड यू कैन ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू राइट कंपनी बायोज और पर्सनल बायोज ऑफ सर्टन इंडिविजुअल्स ताकि आप उनकी लाइफ स्टोरी अपने कॉन्टेंट में ट्रांसलेट करें. So to give you an idea of the kind of writing style adopted for such brand related journalism, ये एक sample है which you can go over. This is an excerpt from a press release by Coca-Cola which highlights all of its efforts and its best points and the various programs by this company
that are making a global and social impact. तो you can see how इसमें किस तरह एक sophisticated writing style में ये चीज़ें mention की गई हैं. इसमें the writer जिसने ये press release लिखी है, he is not shamelessly boasting about the achievements. वो बहुत ही humble तरीके से एक बहुत clean manner में they are simply shedding light on all of the things that this company has achieved. Then there's script writing. Now this is a completely different ball game and you should only get clients for script writing अगर आप confident feel करते हैं and once इसकी आपको एक अच्छी understanding हो जाए तब आप script writing में enter हो सकते हैं because it does require a certain level of knowledge. So what is script writing for? It is mainly for multimedia projects जिसमें audio and video content आता है. So while writing a script for such content, you should keep in mind कि आपका content किस मीडियम के थ्रू ऑडियंस तक पहुंच रहा है एंड वेदर इट्स थ्रू ऑडियो और थ्रू वीडियो और विच चैनल. तो टू राइट अ स्क्रिप्ट यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टोरी टेलिंग एक्सपर्टीज कंबाइंड विद द ब्रांड मैसेज स्ट्रैटेजी कि आप जिस ब्रांड के लिए लिख रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहता है ऑडियंस को एंड व्हाट डज इट वांट टू अचीव बाय पुटिंग आउट दिस ऑडियो और वीडियो. So obviously this is very different from plain article writing because जो message आप written content के through let's say किसी article में लिख रहे हैं उसे आपने convert करना है into a story that will be narrated. So when you're writing a script you should start writing with that aim and keep the message that you want to present in this audio or video in front of you ताकि when you write the script you should be able to visualize in your mind कि how will your words translate into other formats that you're writing for कि वो वीडियो में कैसे लेंगे वो ऑडियो में कैसे साउंड करेंगे. So you will be able to tell how your content will sound like. So once you're done writing a script just listen to your content in your head and see if it sounds natural to you and it shouldn't just sound like an article that's being read off of a page. It should sound like something that is being narrated. और ये मोस्टली आप पहले गो में राइट नहीं करेंगे. इट विल टेक अ कपल ऑफ ट्राइज और इवन मोर टू गेट दिस राइट बट दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आप ओवर टाइम विथ प्रैक्टिस बेहतर करेंगे. एंड इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं. इफ़ यू राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर एन एक्सप्लेनर वीडियो फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस और अ ब्रांड तो इसमें छोटे छोटे वन लाइनर्स होंगे दैट will simply state the features of the brand जो showcase हो रहा है in that video alongside the graphics. But अगर आप customer story videos लिख रहे हैं तो it's best if you can get your hands on a few customer testimonials या उनके जो भी positive experiences रह चुके हैं while using the brand services उनको highlight करें to really show the impact that was made with your brand. मैं दोबारा बता दूं कि यहाँ पे जब भी मैं brand कहती हूँ तो if you're a freelancer, so I'm always talking about the brand or the business of your client. Now you should also realize that a single video can define the image of the business that you are working for. So you yourself need to fully understand what that brand is about and you need to be on the same page as your client while you're writing the script because the script may you will reflect the theme of the brand and its direction. So आपको ब्रांड स्ट्रैटेजी भी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द क्लाइंट ट्राइंग टू अचीव विद दिस कंटेंट. सो ऑलवेज बी श्योर टू डिस्कस दीज थिंग्स विथ योर क्लाइंट्स एंड आस्क देम क्वेश्चंस टिल यू फुल्ली अंडरस्टैंड द टास्क. एज अ स्क्रिप्ट राइटर आप वीडियो स्क्रिप्ट लिखेंगे. इसमें एक्सप्लेनर वीडियोज़ की बात की थी वो लिखेंगे. शायद कोई क्लाइंट आपसे पॉडकास्ट के लिए स्क्रिप्ट लिखवाए विच इज़ लाइक अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन वन और मोर स्पीकर्स एंड द लिसनर्स तो उसकी आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. रेडियो एडवर्टाइजिंग होती है विच इज़ a purely audio form and there's motion graphics or even chatbot scripts which are automated messages. तो most commonly आपको brand related video scripts बनाने के टास्क मिल सकते हैं. So उसकी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी है. This is a brand that deals in telemedicine of neurology and this is one video script that the client requested on the topic of migraines. तो the video length is 60 seconds which is not that much. उसके लिए इतना ही about text हो तो वो काफ़ी होता है. And for the client sees we have broken down each scene of the video. जो भी एक एक कट उस वीडियो में आएगा उसको हमने break down कर दिया है into bullet points. So there is one bullet point per scene. So this makes it easier for the client. So now imagine this text flowing as a video. Everyone has heard of them. ये पहले scene में आ जाएगा. But most people don't take migraines seriously. This is the next scene. फिर आगे के सीन्स में थोड़ा सा माइग्रेन्स के बारे में, माइग्रेन्स की टाइप्स होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन
जो गूगल से आपने लेनी है, जैसे आप आर्टिकल राइटिंग के लिए करते हैं अपनी रिसर्च, उसी तरह हमने इसमें भी रिसर्च की है, बट इस केस में हमने उस सारे टेक्स्ट को इस तरह से प्लेस किया है, उसकी प्लेसमेंट इस तरह से की है कि द क्लाइंट कैन डायरेक्टली पिक अप दिस डॉक्यूमेंट एंड द टेक्स्ट फ्रॉम हियर एंड सेंड इट टू हिज वीडियो एडिटर, ताकि वो वीडियो एडिटर को पता हो कि एक एक स्लाइड में क्या क्या टेक्स्ट आएगा, एंड देन ही कैन पुट इट इन अ वीडियो फॉर्मेट। तो इससे आपके क्लाइंट की लाइफ भी आसान हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम योर टेक्स्ट इज ऑल्सो इस तरह का कि इट विल लुक एंड साउंड वेरी गुड इन अ वीडियो। एंड यहाँ लास्ट स्लाइड में यू कैन सी कि हमने ब्रांड की वेबसाइट डाल दी है। दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। जब भी किसी ब्रांड के लिए वीडियो बन रही हो तो इट्स गुड टू ऐड द ब्रांड नेम और द वेबसाइट एट द एंड ऑफ दैट वीडियो, सो दैट दैट brand name is what the viewers will leave with, and the brand name gets ingrained in their minds and it stays with them long after they've watched the video. अब एक टर्म होती है गोस्ट राइटिंग, विच यू माइट हैव कम अक्रॉस इफ़ यू बीन इन दिस फील्ड फॉर सम टाइम, लेकिन इसका सिंपली ये मतलब होता है कि जब आप कोई कंटेंट लिखेंगे तो वो आपके नाम के साथ पब्लिश नहीं होगा, यू विल बी राइटिंग इट अनोनिमसली, एंड मोस्ट ऑफ द राइटिंग दैट यू विल डू एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर वो एज अ गोस्ट राइटर ही होगा, बिकॉज यू विल बी राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ब्रांड और अनदर वेबसाइट, or in some cases even on behalf of another person. So you will be taking up different voices and different writing styles to adapt to the person or the brand जिसके behalf पे आप लिख रहे हैं. But this doesn't mean कि आप अपनी portfolio build नहीं कर सकते. जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेब कंटेंट लिखा है या कोई एसईओ आर्टिकल लिखा है तो यू कैन डेफिनेटली ऐड दैट इन योर पोर्टफोलियो, ताकि कल को कोई क्लाइंट आपसे सैम्पल्स मांगे तो यू कैन शो हिम कि आपका ये एक्सपीरियंस था. बट देर आर सर्टन इंस्टेंसेस जब आप गोस्ट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी शायद साइन करें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लाइंट एक इंडस्ट्री लीडर बनना चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू इस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी एज एन एक्सपर्ट ऑन अ पर्टिकुलर नीश और इंडस्ट्री, या वो एक सीईओ है तो मे बी ही वॉन्ट्स टू गेट पब्लिश्ड बाय राइटिंग थॉट लीडरशिप आर्टिकल्स विच आर हाई अथॉरिटी नीश स्पेसिफिक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स इन हिज इंडस्ट्री. तो आप जब आर्टिकल्स लिखेंगे उसके लिए तो वो उसके नाम से पब्लिश होंगे. इसी तरह इफ़ यूर घोस्ट राइटिंग एन ई बुक तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको शायद क्लाइंट के साथ एक NDA विच इज़ अ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट वो साइन करना होगा, जिसमें यू विल बी गिविंग द राइट्स ऑफ ऑल ऑफ योर वर्क to the client and you can't claim any rights to your work, which is completely fine because at the end of the day client तो आपको pay कर ही रहा है to write the ebook for him, so you're providing your writing services in any case. बस एज अ घोस्ट राइटर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी. द मेन वन इज़ कि अगर क्लाइंट चाह रहा है कि एक सर्टन वॉइस इस बुक में या आर्टिकल में आए, और मे बी ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज ओन एक्सपीरियंसेस और हिज ओन स्टोरी इन द कॉन्टेंट, देन यू शुड बी श्योर टू आस्क हिम क्वेश्चंस ताकि आपको भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए ऑफ देयर स्टोरी एंड ऑफ व्हाट दे वांट टू सी इन द कंटेंट, सो दैट यू कैन राइट अबाउट इट एंड कैप्चर योर क्लाइंट स्टोरी फुल्ली इन योर कंटेंट. फाइनली हम आते हैं ऑन द लास्ट टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग विच इज़ लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स. ये थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है बट इसमें मेनली 2000 वर्ड्स एंड अबव के कंटेंट पीसेस आते हैं, जैसे ई बुक्स हो गई, डेटा स्टडीज़, रिपोर्ट्स, केस स्टडीज़ एक्सेट्रा. इसमें पिलर ब्लॉग पोस्ट भी आती हैं विच आर वेरी लॉन्ग and in-depth pieces of information that are filled with images, videos, links, data, statistics. Basically बहुत comprehensive articles होते हैं, बहुत लंबे articles होते हैं which can give the readers a very detailed insight into the topic or the industry that the article is about. And if you're committing to content writing as a full-time writer, तो you will be spending a lot of time to create इस तरह के long and well-researched pieces of content जिसमें आप अपने topic को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, almost to a point where you can sound like an expert on that topic. And when you do this research, when you learn about this topic and write such high authority articles, so you can become a specialist in that niche, and आप और clients भी ले सकते हैं in that same niche, so you can gradually over time establish yourself as an expert authority in that particular field, and इससे you can even charge higher rates from your clients for your specialized knowledge. So those were the 10 types of content writing services that you can offer to your clients. And looking at how diverse these are, it is important to adapt and change your writing style according to the service that you are providing. So your writing style जो भी आप use करेंगे in your written work will be the voice or the attitude or the personality that your readers will hear in the content,
एंड दिस इज़ व्हाट सेट्स द टोन फॉर योर ऑडियंस। तो जिस तरह की आपकी नीच है, टारगेट ऑडियंस है, राइटिंग टाइप है, उसके अकॉर्डिंग यू शुड अडॉप्ट अ रेलिवेंट राइटिंग स्टाइल। सो हेयर आई हैव ब्रीफली गिवन एन ओवरव्यू के एक एक राइटिंग टाइप के अकॉर्डिंग किस तरह का राइटिंग स्टाइल आपको मोस्टली अडॉप्ट करना चाहिए। सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस टेबल, and in the next module we'll quickly go over 7 ways in which you can perfect your writing style.